आज की कहानी है एक छोटे से कस्बे की जहां एक बहुत बड़ी किल्लत थी और फिर वहां एक ऐसी डिलीवरी पहुंची जिस पे यकीन करना ही मुश्किल था। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए 3 महीने खाना कैसे बनता होगा, यही सवाल था रामपुर के हर घर में। कहानी यहीं से शुरू होती है, रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे से जो पिछले 3 महीने से गैस सिलेंडर की भयानक कमी से जूझ रहा था। एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। तो जैसा कि हमने देखा, रामपुर में जिंदगी जैसे थम सी गई थी। पूरे कस्बे की दुनिया बस एक ही चीज के आसपास घूम रही थी, गैस सिलेंडर। और इंतजार करते करते लोग अब बिल्कुल हताशा के किनारे पर आ खड़े हुए थे। और इस किल्लत की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे थे सुरेश जैसे परिवार। उसकी पत्नी कमला, 5 साल का गुड्डू और 7 साल की मुन्नी। बच्चे भूखे सो रहे थे। पूरा कस्बा, क्या बूढ़े क्या बच्चे, सब गैस एजेंसी के बाहर जमा थे, दिन रात बस एक उम्मीद में कि शायद आज डिलीवरी आ जाए। पर वो दिन कभी नहीं आया और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। और फिर एक रात करीब 1 बजे का वक्त था, जब सब कुछ एकदम खामोश था, सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो चुकी थीं। तभी दूर अंधेरे में 2 हेडलाइट्स चमकी। ये वही था जिसका पूरे कस्बे को इंतजार था। सिलेंडरों से लदे 2 बड़े बड़े ट्रक कस्बे में दाखिल हो रहे थे और बस उन्हें देखते ही लोगों में जैसे एक नई जान आ गई। हर कोई ट्रकों की तरफ दौड़ पड़ा, एक तरह की भगदड़ मच गई। लेकिन उस खुशी और राहत के पल में किसी ने भी कुछ बहुत ही अजीब बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात, ट्रक बिल्कुल खामोश थे, उनके इंजन बंद थे। दूसरी, ड्राइवरों के कैबिन एकदम खाली थे, किसी ने ना पैसे मांगे ना कोई रसीद दी। और सबसे अजीब, हर एक इंसान के लिए सिलेंडर मौजूद था, जो कि नामुमकिन सा था। पर उस वक्त इन बातों पर कौन ही ध्यान देता। खैर, पहले दिन तो सब ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत बहुत जल्द ही अजीब, बल्कि यूं कहें कि डरावनी घटनाओं में बदलने वाली थी। रामपुर का जो बदलाव अब शुरू हुआ, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। दूसरे ही दिन लोगों ने नोटिस किया कि गैस कभी खत्म ही नहीं हो रही है। घंटों खाना बनाने के बाद भी सिलेंडर उतना ही भारी था। तीसरे दिन एक आदमी जो महीनों से बीमार था, अचानक ठीक हो गया। चौथे दिन तो हद ही हो गई। एक 70 साल के बुजुर्ग जो ठीक से चल भी नहीं पाते थे, बाजार में दौड़ते हुए दिखे। मतलब एक पैटर्न सा बन गया था। कोई बीमार नहीं था, कोई दुखी नहीं था, बस एक अजीब सी, एक खोखली सी खुशी हर चेहरे पर थी। जो चमत्कार लग रहा था, अब वो कुछ गलत लगने लगा था। और लोग अब घंटों अपने सिलेंडरों के पास बस चुपचाप बैठे रहते थे। सुरेश ने अपनी पत्नी कमला में भी ये बदलाव देखा। उसकी आंखें हमेशा खोई खोई सी रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे शरीर तो वहां है, पर मन कहीं और ही है। सुरेश के मन में अब शक घर कर चुका था। उसे ये एहसास खाए जा रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर छठी रात उसने फैसला किया कि वो आज पता लगाकर ही रहेगा कि आखिर इन सिलेंडरों के अंदर है क्या। उसकी जांच बड़ी डरावनी थी। सबसे पहले उसने सिलेंडर को छुआ। वो हल्का गर्म था, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हो। फिर उसने अपना कान सिलेंडर से सटाया और उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कई सारी आवाजें एक साथ बोल रही हों। अब उसके पास एक ही रास्ता था। उसने एक पाइप रिंच उठाया और सिलेंडर का पूरा टॉप वाल्व खोलने लगा। और जैसे ही वाल्व खुला, कोई गैस बाहर नहीं निकली, कोई हिस की आवाज नहीं। इसके बजाय एक अजीब, एक बहुत ही भयानक गंध कमरे में फैल गई। गंध थी गीली मिट्टी की, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी हो, जिसमें सड़े हुए फूलों जैसी कोई मीठी सी महक मिली हो। और जो अंदर दिखा, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंदर गैस नहीं, बल्कि एक गीला काला सा मांस का टुकड़ा था, जो धीरे धीरे धड़क रहा था, सांस ले रहा था। और उस मांस के अंदर धुंधले धुंधले चेहरे फंसे हुए थे। सुरेश ने उन्हें पहचान लिया। ये वही लोग थे जो ठीक हो गए थे। अब पूरी बात साफ थी। ये सिलेंडर जिंदगी दे नहीं रहे थे, ये तो जिंदगी को सोख रहे थे, लोगों के वजूद को ही निगल रहे थे। सुरेश अब पूरी पहेली समझ चुका था। ये जो भी चीज थी, ये इंसानियत के बदले एक खोखली झूठी खुशी का सौदा कर रही थी। तो देखिए, रामपुर के लोग पहले कैसे थे? चिंतित थे, भूखे थे, बेचैन थे, लेकिन इंसान थे। और अब वो आनंद में थे, खुश थे, पर अंदर से बिल्कुल खोखले।
वो दर्द महसूस नहीं कर सकते थे, दुख महसूस नहीं कर सकते थे। असल में वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे, वो बस जिंदा लाशें बन गए थे। ये सब देखकर सुरेश ने फैसला किया उसे यहाँ से भागना होगा, बाहर की दुनिया को बताना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए तैयार हुआ, दरवाजे पर उसे अपना ही परिवार और पूरा कस्बा मुस्कुराते हुए खाली आंखों से घूरता हुआ मिला। और फिर उसकी पत्नी कमला ने कहा, अब हम सब खुश हैं, तुम भी खुश हो जाओगे। आवाज कमला की थी, पर यह साफ था कि बोलने वाली वो नहीं थी, कोई और था जो उसके शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। जाहिर है सुरेश अकेला उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे पकड़ लिया गया और एक नए सिलेंडर के पास ले जाया गया, और बस उसी के साथ रामपुर का ये भयानक बदलाव पूरा हो गया। आज का रामपुर कैसा है? वहाँ अब कोई बात नहीं करता, बच्चे खेलते नहीं, कुत्ते भौंकते नहीं। हर घर से बस एक धीमी सी एक साथ फुसफुसाने की आवाज आती है। एक अजीब एकदम शांत कस्बा, जहाँ न कोई चिंता है, न कोई दर्द और न ही कोई जिंदगी। और फिर सुबह होते ही वही दो बड़े ट्रक, जो अब एक बार फिर भरे हुए लगते हैं, कस्बे से चुपचाप निकल जाते हैं बिना किसी ड्राइवर के। और वो ट्रक कहाँ जा रहे हैं? अगले कस्बे की तरफ। तो सवाल ये उठता है कि अगली डिलीवरी किसे मिलेगी? रामपुर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये डरावना चक्र तो अभी शुरू हुआ है। और सोचने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि सिलेंडर में क्या है, बल्कि ये है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी हताशा होगी जो किसी को भी ऐसी चीज का स्वागत करने पे मजबूर कर दे।